हेलो एवरीवन। आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, उसके स्टेप क्या है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये देखने वाले हैं। चलो अब हम देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। आजकल हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपना बिजनेस ग्लोबली बढ़ाना चाहता है। ग्लोबली बिजनेस करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का निकालना ज़रूरी है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करते, वो 10 डिजिटल का होता है और उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अब हम देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनी कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कंपनी होगी तो कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी के डायरेक्टर्स का पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी। इंडिविजुअल होगी तो उनकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी लगेगी। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड या इलेक्ट्रिकल बिल, इसमें से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा। इंडिविजुअल और कंपनीज फर्म कैंसल चेक, कॉपी ऑफ करंट बैंक अकाउंट, डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी है। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या है। हम अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन से हमें डीजीएफटी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कस्टम ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। नो रिटर्न फिलिंग है, बार बार हमें फिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट सेविंग, उससे हमारी कॉस्ट सेविंग होती है। उसकी प्रोसेस ईजी है, एप्लीकेशन करने के बाद 10 या 15 दिन में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्टर हो जाता है। उससे बार बार रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अब हम देखेंगे कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। डीजीएफटी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, उसमें सर्विस में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सिलेक्ट करना है और ड्रॉप डाउन करना है। उसमें पैन कार्ड के डिटेल्स डालने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद कैप्चा जनरेट होगा। जनरेट कैप्चा एंटर करके टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद एक मोबाइल पे और मेल पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो मोबाइल ओटीपी एंटर करने के बाद हमें एप्लीकेशन फिलअप करनी है। देन हमें डॉक्यूमेंट फिलअप करने, डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बता देती हूँ। उसमें एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट, सेल ड्रिप या इलेक्ट्रिकल बिल, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा। बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक कॉपी डालनी होगी। उसके बाद आप पेमेंट स्क्रीन पॉपअप होगी। पेमेंट करने के बाद सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले अपना एप्लीकेशन चेक करना है कोई गलती है या नहीं। उसके लिए प्रीव्यू जाके फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 10 या 15 दिन में ही हमें अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरेट हो जाएगा या रजिस्टर हो जाएगा। हमने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, आज हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी चाहिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्टर करना हो तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हो।